गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई, यानी कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी ऑल द साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्री टू यूज ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ यूनिट फॉर डिफरेंट मेजर। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि समानता के लिए विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने विभिन्न राशियों को मापने के लिए एक सर्वमान्य मानक मात्रक पद्धति का उपयोग करने पर सहमत हुए। आगे देखते हैं। दिस वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और यह सर्वमान्य पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहा जाता है। इन ब्रीफ, इट इज़ नोन एज एसआई सिस्टम, यानी कि संक्षेप में इसे एसआई पद्धति कहा जाता है। अंडर दिस सिस्टम द फॉलोइंग यूनिट्स हैव बीन एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरियस फिजिकल मेजर्स। ठीक है, इस पद्धति में विभिन्न भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित मानक मात्रकों को स्वीकृत किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल 6.3 दिया गया है, जिसमें मेजर और यूनिट और उसका साइन दिया गया है। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट में है लेंथ। ठीक है, इसका यूनिट है मीटर और इसका साइन है एम। ठीक है, उसी प्रकार से वेट का किलोग्राम केजी। ठीक है, इसी प्रकार से टाइम और टेम्परेचर का यहाँ पर दिया गया है। टाइम का यूनिट है बच्चों, जो मात्रक है वह है सेकंड, और इसका साइन है एस। ठीक है, स्मॉल एस। और है टेम्परेचर, इसका यूनिट है केल्विन और इसका साइन है कैपिटल के। ठीक है, आगे देखते हैं। वी कॉमनली यूज्ड डिग्री सेल्सियस एज द यूनिट फॉर टेम्परेचर, डिग्री सी। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम सामान्य है ना, हम कॉमनली यूज ए ग्रेड सेल्सियस एज द यूनिट फॉर टेम्परेचर, डिग्री सी, यानी कि ताप का है ना, जो ताप का मात्रक है ना, जो ताप का मात्रक है डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यानी कि ताप का व्यवहारिक मात्रक डिग्री सेल्सियस है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है इंटरनेशनल यूनिट्स एंड देयर सिंबल। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों तथा उनके संकेत। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट में दिया है द यूनिट ऑफ मेजर्स आर रिटन यूजिंग स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। फॉर एग्जांपल, मीटर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, किलोग्राम डिनोटेड बाय केजी एंड सेकंड बाय एस। बोला जा रहा है कि राशियों के मात्रकों के संकेतों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि राशियों के मात्रकों के संकेतों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे मीटर का संकेत, ठीक है, मीटर का जो संकेत है वो स्मॉल एम है। ठीक है, और किलोग्राम को केजी, ठीक है, यानी कि किलोग्राम का संकेत केजी तथा सेकंड का संकेत स्मॉल एस है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिट विच हैव बीन नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट आर रिटन इन कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल, केल्विन इज डिनोटेड बाई के, डिग्री सेल्सियस बाई डिग्री सी। ठीक है, बोला जा रहा है कि वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए मात्रकों के संकेत अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक के नाम पर रखे गए मात्रकों के संकेत अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए केल्विन का संकेत कैपिटल के और डिग्री सेल्सियस का संकेत डिग्री कैपिटल सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, टू फुल स्टॉप इज यूज्ड आफ्टर ए यूनिट नेम। ठीक है, बोला जा रहा है कि मात्रकों के संकेत के पश्चात कोई विराम बिंदु नहीं लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीटर इज डिनोटेड एज एम, नॉट एम, बट इफ इट अपीयर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देन फुल स्टॉप कैन बी यूज्ड। बोला जा रहा है कि जो मात्रक होते हैं है ना, संकेत के पश्चात कोई विराम बिंदु नहीं लगाया जाता है। उदाहरण के लिए मीटर संकेत एम है ना, एम नहीं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मीटर का संकेत है वह एम है। ठीक है, वह एम है, एम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप कॉमा लगा हुआ है, तो एम नहीं है। लेकिन यदि संकेत वाक्य के अंत में आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यदि कोई संकेत वाक्य के अंत में आता है तो विराम बिंदु लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द साइन इज ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म एंड नॉट एज प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, इफ द लेंथ ऑफ एनी मटेरियल इज 10 मीटर,
देन वी राइट इज एज 10 मीटर नॉट 10 ms, यानी कि s जुड़ा हुआ है। ठीक है, बोला जा रहा है कि मात्रकों के संकेत हमेशा एक वचन में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, और प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन में नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी वस्तु की लंबाई 10 मीटर है तो उसे हम 10 मीटर ही लिखेंगे। ठीक है, 10 मीटर लिखे, उसके साथ में हम लोग एस नहीं जोड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 5। While writing in the full form, the unit are always written in small alphabet, example Kelvin, मीटर, सेल्सियस एक्सेट्रा। अंग्रेजी भाषा में लिखते समय किसी भी मात्रा को सदैव छोटे अक्षर में ही लिखा जाता है। उदाहरण के लिए केल्विन, मीटर, सेल्सियस आदि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे लिखा है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट, यानी कि मात्रकों के अपवर्तक तथा गुणज। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट द मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि हम जानते हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्लेग्राउंड इज मेजर इन मीटर। ठीक है, खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई मीटर में मापी जा रही है, मीटर में मापी जा सकती है। आगे देखते हैं। सिमिलरली द हाइट ऑफ बिल्डिंग्स कैन बी मेजर्ड इन मीटर्स। ठीक है, और बोला जा रहा है कि इसी तरह किसी भवन की ऊंचाई भी मीटर में मापी जा सकती है। आगे देखते हैं। सपोज यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ योर बुक। ठीक है, मान लीजिए कि आपको अपने बुक की लंबाई मापनी है। द लेंथ ऑफ द बुक इज़ मच लेस दैन अ मीटर। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि किताब की लंबाई 1 मीटर से बहुत कम होती है। इट इज़ कन्वीनियंट टू राइट सच लेंथ इन स्मॉलर यूनिट। ठीक है, बोला जा रहा है कि इट इज़ कन्वीनियंट टू राइट सच लेंथ इन स्मॉलर यूनिट। ठीक है, ऐसी लंबाइयों को, है ना, छोटे मात्रक में लिखना अधिक सुविधाजनक होता है। द स्मॉलर मेजर इज सेड टू बी अ फैक्टर ऑफ द स्टैंडर्ड मेजर। ठीक है, बोला जा रहा है कि मानक मात्रक से छोटे मात्रकों को उस मात्रक का अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेंटीमीटर इज अ फैक्टर ऑफ द मीटर। ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर मीटर का अपवर्तक है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर मीटर का अपवर्तक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, लिखा है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखा है बच्चों, नाउ कंसाइडर दैट यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्रीज। देखिए, बोला जा रहा है कि अब मान लीजिए कि आपको दो शहरों के बीच की दूरी मापनी है। इट इज़ कन्वीनियंट टू मेजर दिस डिस्टेंस यूजिंग मीटर। ठीक है, इतनी लंबी दूरी को मीटर से मापना असुविधाजनक होगा। ठीक है, इट विल बी कन्वीनियंट इन इफ़ वी हैव अ मेजर बिगर दैन द मीटर। ठीक है, बोला जा रहा है कि इसके लिए मीटर से बड़ा मात्रक सुविधाजनक रहेगा। अ यूनिट दैट इज़ बिगर दैन द स्टैंडर्ड यूनिट इज सेड टू बी इट्स मल्टीपल। ठीक है, बोला जा रहा है कि मानक मात्रक के बड़े मात्रक, ठीक है, यानी कि मानक मात्रक के बड़े मात्रक उस मात्रक का गुणज कहते हैं। ठीक है, यानी कि मानक मात्रक को बड़े मात्रक का गुणज कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर दिया है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। यहाँ पर जो किलोमीटर है ना, देख सकते हैं आप, नीचे में लिखा है किलोमीटर इज अ मल्टीपल ऑफ अ मीटर, यानी कि किलोमीटर मीटर का गुणज है। ठीक है, किलोमीटर क्या है, मीटर का गुणज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन अ सिमिलर वे द वेट इज मेजर्ड एज ग्राम एंड मिलीग्राम, दे आर फैक्टर ऑफ किलोग्राम।
बोला जा रहा है कि इसी प्रकार द्रव्यमान को ग्राम तथा मिलीग्राम में मापा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से जो वेट है यानी कि जो द्रव्यमान है उसको ग्राम और मिलीग्राम में मापा जाता है। ठीक है, वेट मीन्स वजन होता है, द्रव्यमान होता है। आगे बोला गया है दे आर फैक्टर ऑफ किलोग्राम, ये किलोग्राम के क्या हैं, फैक्टर हैं यानी कि अपवर्तक हैं। ठीक है, ये किलोग्राम के अपवर्तक हैं। आगे देखते हैं 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, आगे लिखा है 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम और 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। आगे देखते हैं हैवी मटेरियल लाइक वुड, कोल एक्सेट्रा आर वेटेड इन मल्टीपल्स ऑफ किलोग्राम लाइक क्विंटल, टन एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि अधिक द्रव्यमान, अधिक वजन वाली, है ना, द्रव्यमान या वजन वाली वस्तु जैसे कि लकड़ी, कोयला आदि के द्रव्यमान को किलोग्राम के गुणज जैसे कि क्विंटल, टन आदि में मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 1 क्विंटल इक्वल टू 100 किलोग्राम, 1 टन इक्वल टू 10 क्विंटल। ठीक है, 1 टन बराबर कितना होता है, 10 क्विंटल होता है, इक्वल टू कितना होगा, 1000 किलोग्राम। ठीक है, आगे देखते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ द यूनिट ऑफ लेंथ, वेट एंड टाइम, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रा के गुणज तथा अपवर्तक। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, दिया है लेंथ, लेंथ में दिया है 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर और 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। आगे देखते हैं वेट, 1000 मिलीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। अब 100 किलोग्राम इक्वल टू 1 क्विंटल और 10 क्विंटल इक्वल टू 1000 किलोग्राम। ठीक है, और 1000 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1 मेट्रिक टन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि बच्चों आगे दिया है टाइम का, टाइम 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर्स, 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे, 365 डे इक्वल टू 1 ईयर, 10 ईयर्स इक्वल टू 1 डिकेड और आगे लिखा है कि 10 डिकेड्स इक्वल टू 100 ईयर्स इक्वल टू 1 सेंचुरी। ठीक है, यानी कि 100 साल बराबर 1 सेंचुरी यानी कि 1 शताब्दी होता है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप याद करेंगे। ठीक है, और याद करके अपनी कॉपी में नोट करके इसे ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कीजिएगा। ठीक है, और याद करके कॉपी में नोट करके ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। थैंक यू।